गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इसके पहले के क्लास में हमने आपको 7 क्लास के एसएसटी से ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 का एक्सरसाइज करवाया। उसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको आगे यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। तो टॉपिक इन्वॉल्वमेंट था, उसमें से टू मेक एक्सरसाइज ऑपरेशन नंबर 1 अर्थात पाठ संख्या 1 का अभ्यास बनाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप लोगों को इससे पहले 3 क्वेश्चन अर्थात 3 प्रश्न का उत्तर हम बता चुके थे। अब यहाँ चौथा से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मतलब मानव निर्मित 4 पर्यावरण का उदाहरण दें। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इसका मतलब हुआ कि मानव निर्मित 4 पर्यावरण के उदाहरण दें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। बिल्डिंग्स नंबर 1, रोड्स 2, माउंटेन्स 3 एंड ब्रिजेस 4। etc आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसका मतलब हुआ कि मानव निर्मित 4 पर्यावरण के उदाहरण में पहला हो गया बिल्डिंग अर्थात भवन, रोड्स सड़कें, मॉन्यूमेंट्स अर्थात मॉन्यूमेंट्स एंड ब्रिजेस। तो वास्तुकला से निर्मित इमारतें और पुल इत्यादि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या है अर्थात स्थल मंडल क्या है, भूमंडल क्या है। तो इसका आंसर देखिए। Lithosphere is the hard top layer of the earth. स्थल मंडल या भूमंडल पृथ्वी का कठोर ऊपरी परत है। स्थल मंडल क्या है? तो स्थल मंडल अर्थात भूमंडल, जिसे लिथोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं, वो पृथ्वी का यानी अर्थ का कठोर ऊपरी परत है। हार्ड टॉप लेयर अर्थात कठोर ऊपरी परत है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थीन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थीन लेयर ऑफ सॉइल। यह चट्टानों और खनिजों से बना है और मिट्टी के पतली परत से ढका हुआ है। अर्थात भूमंडल चट्टानों और खनिजों से बना है और मिट्टी के पतली परत से ढका हुआ है। It is an irregular surface with various land
forms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. इसका सतह अनियमित है, इसके भूमि का बनावट अनियमित है, निश्चित नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है, असमान है। जैसे कि कहीं पर्वत है अर्थात बहुत ऊंचा भाग है, तो कहीं प्लेट्यू है, पठार है, पर्वत से थोड़ा नीचा, और उसके बाद प्लेन से अर्थात समतल मैदान है, तो कहीं वैली है, घाटियां हैं इत्यादि। तो हमारे भूमंडल के जो बनावट है वो एक समान नहीं है, कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। छठा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6। Which are the two major components of biotic environment? Which are the two major components of biotic environment? इसका मतलब हुआ कि जीवीय पर्यावरण के दो मुख्य तत्व या कारक कौन कौन है। एक बार ध्यान से फिर सुने, प्रश्न समझेंगे तब उत्तर देने में आसानी होगा। तो प्रश्न है कि which are the two major components of biotic environment, अर्थात जीवीय पर्यावरण के दो मुख्य तत्व या कारक कौन कौन है। तो इसका आंसर है the two major components of biotic environment are plants and animals। मतलब कि जीवीय पर्यावरण के दो मुख्य तत्व या कारक पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर, the two major components of biotic environment are plants and animals। जीवीय पर्यावरण के दो मुख्य तत्व या कारक पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। सातवां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, सातवां प्रश्न पर ध्यान दें। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर? जैव मंडल क्या है? अब इसका आंसर देखें, उत्तर देखें। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। एक बार फिर सुने। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इसका मतलब हुआ कि जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और हवा है, और ये सब मिलकर जीवन को जीने में सहयोग करते हैं। विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये सब मिलकर अर्थात भूमि, जल और हवा, ये तीनों मिलकर जीवन को जीने में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। धन्यवाद। आज हम लेसन नंबर 1 का 7th क्लास की ज्योग्राफी में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहे थे। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आंसर था।
इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे आगे आने वाले समय में। जो भी प्रश्न का उत्तर हम बता रहे थे, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल पर पूछ सकते हैं 91 026 42 088। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बताया उसमें कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम पुनः आपको बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।